जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जोहार एजुकेशन हब परिवार में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एक शानदार टॉपिक को सीखने का चेष्टा करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर। आज हम लोग क्या सीखेंगे? वर्ग। पिछले क्लास में हम लोग एलसीएम एचसीएफ को सीखे थे। एलसीएम एचसीएफ का और भी क्लास होगा, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे वर्ग। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं आज की। तो स्क्वायर स्क्वायर में सबसे पहली बात क्या है कि आपको 1 से 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर 1 से 10 तक का स्क्वायर आपको याद है सर, तो किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए जैसे देखिएगा, एक का स्क्वायर क्या होता है सर? एक का स्क्वायर क्या होता है? एक के कपार में 2 है तो मतलब 2 को 1 है। एक का कपार में 2 है तो मतलब क्या, कितना 1 है? 2 ठो 1 है। 2 ठो 1 है तो क्या होगा सर? 1 गुना 1, तो 1 का 1 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। बात आया समझ में? उसी तरह से 2 का स्क्वायर मतलब 2 के कपार में 2 है। 2 के कपार में 2 है तो 2 गुना क्या होगा? 2 होगा। 2 को 2 होगा तो 2 को 2 गुना में तो क्या होगा सर? 4 होगा। उसी तरह 3 का स्क्वायर अब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 9। 4 का स्क्वायर आपका 16 और 5 का स्क्वायर आपका 25, 6 का स्क्वायर आपका 36 और 7 का स्क्वायर आपका 49 और 8 का स्क्वायर आपका 64 और 9 का स्क्वायर आपका आएगा 81 और 10 का स्क्वायर आपका 100। ये आपके जहन में होना चाहिए। अगर ये चीज आप लोगों का दिमाग में है तो बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। तो बोलिएगा सर कैसे निकाल सकते हैं? तो चलिए सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 12 का स्क्वायर निकालना है 12 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालिएगा? तो ध्यान से देखिए, मैं दो तरीका बताऊंगा। एक फॉर्मूला आता है। एक फॉर्मूला क्या आता है सर? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। इस फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं? जैसे इसको 1 को हम ए मानेंगे और ये 2 को हम क्या मानेंगे? बी मानेंगे। 2 को हम क्या मानेंगे? बी मानेंगे और इस फॉर्मूला में बिठा देना है। तो कैसे बिठाइएगा सर? तो देखिए पीछे से बिठाना है। तो बी कितना है आपका? 2। अब बी का स्क्वायर मांगा है तो क्या 2 का स्क्वायर क्या होगा सर? पहले यहां पे लिखिए 2 का स्क्वायर। ठीक, यहां पे प्लस है तो देखिए बी है, देखिए 2ab तो क्या होगा? 2 और ए का मान कितना है? 1 तो गुना बी का मान कितना है? 2। बात आया समझ में? उसी तरह प्लस क्या है? ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 दूना 4, अब 2 एकम 2 और 2 दूना 4, कितना आएगा? ये आएगा। बात आया समझ में? 4 और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। बस यहाँ पे फर्क यह है कि इसको हम लोग जोड़ते नहीं है। यहाँ पे प्लस है ना, इसको हम लोग नहीं जोड़ते हैं। क्लियर है? क्लियर है। ये आपका पहला तरीका था। अगर दूसरा तरीका से कैसे बनाए सर? तो देखिए दूसरा इसका दूसरा तरीका यहां पे देखिएगा। देखिए 12 से कम एक ऐसा नंबर को लेना है जिसके अंत में 0 आता हो। तो 12 0 तो आप बोलिएगा सर 10 में आता है। अगर 12 से अधिक लीजिए तो आपका 20 में आता है। लेकिन 12 जिधर नजदीक रहेगा उधर लेना है। 12 किधर नजदीक है? 10 की तरफ कि 20 की तरफ? तो बोलिएगा 10 की तरफ। तो 10 यहां पे लिखिए, 10 लिखे। और 12 से कितना कम है सर? 2 कम है। 2 कम है कि नहीं? आपको कुछ नहीं करना है, इधर 2 कम है तो इधर 2 को बढ़ा करके लिखिए। इधर 2 माइनस है तो इधर को 2 को प्लस में लिखिए। तो और 12 में 2 को जोड़ दिए तो क्या होगा? 14। बात आया समझ में? अब कितना को जोड़ घटाव कर रहे हैं सर? 2 को। अरे चच्चा, कितना को जोड़ घटाव कर रहे हैं? 2 को ना। तो 2 को जोड़ घटाव कर रहे हैं तो कुछ मत कीजिए, प्लस में 2 का स्क्वायर ले लीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। बात आया समझ में? नहीं आया समझ में? अब जितना को जोड़ घटाव कर रहे हैं, आप 2 को जोड़ घटाव कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर ले लीजिए और उसको प्लस में लिखिए। प्लस में आप जानते हैं 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। इसको हम प्लस में लिखें। अब इसको गुना कर दीजिए 14 एकम कितना आएगा? 14 यानी 140 प्लस 4 कितना होगा? 144। और ये आपका आंसर है। बहुत ही आसान है। ऐसे तो आप लोगों को 20-30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। लेकिन अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप इस तरीका से निकाल सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हमको लेना है 34 का स्क्वायर, तो आप कैसे निकालिएगा सर, कैसे निकालिएगा? तो ध्यान से देखिएगा, 34 किधर झुका हुआ है? तो 30 की तरफ। 34 से 30 आने में हमको कितना कम होना पड़ेगा? तो आप बोलिएगा 4 कम होना पड़ेगा। 4 इधर चार इधर कम घटे, तो 4 इधर हम आए 30 में पहुंचने के लिए, तो 4 हम क्या करेंगे, इधर जोड़ में लिखेंगे। तो 34 4 कितना होगा? 38। हम कितना को जोड़ घटाव कर रहे हैं सर? तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ठीक, इसको गुना कीजिए, 8 तिया 24 का 4 हासिल 2 और 3 तिया 9 2 क्या होगा? 11। जीरो कितना आया? 1140। इसमें आपको 16 को जोड़ देना है, तो 6 5 1100 कितना आएगा? 56। 1100 कितना आएगा? 56। बात आया समझ में? और यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर 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 आपको 100 के आसपास का नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालिएगा? 100 के आसपास का स्क्वायर का नंबर 100 के आसपास का नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालिएगा? फॉर एग्जाम्पल 94 का स्क्वायर निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा? तो ध्यान से देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। अब ये 94 जो है ना, ये 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है 94? आप बोलिएगा 6 कम है, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर। 100 से 94 कितना कम है? 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36। बात आया समझ में? लेकिन ध्यान रखना है कि 2 डिजिट में लिखना है, 2 अंक में लिखना है। बात आया समझ में? ऑलरेडी 36 आपका 2 अंक में है सर, है कि नहीं? अब कितना 6 कम था तो 6 का स्क्वायर कर दिया। कितना कम था? 6 कम था, तो 94 में से 6 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? तो आपका 88। और 88 36 आपका 94 का स्क्वायर है। अगर आप इस तरीका से 94 का स्क्वायर आप इस तरीका से निकालना चाहते हैं, तो देखिए ये 94 90 के आसपास है कि नहीं? 94 से 90 में आएंगे तो कितना कम होगा? 4 कम है, तो इधर 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे कि नहीं? 94 में से 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 98। कितना को जोड़ घटाव कर रहे हैं सर? 4 को जोड़ घटाव कर रहे हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। इसको अगर हम गुना करें तो 8 9 72 7 9 9 81 7 कितना होगा? 88। जीरो आएगा, प्लस कितना है? 16। इसको जोड़ेंगे तो 6 3 8 8। बात आया समझ में? यह आएगा आपका आंसर। इस तरीका से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपका 100 के आसपास का नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो ऐसा आप निकाल सकते हैं। अगर ध्यान दीजिएगा, 50 के आसपास का नंबर का स्क्वायर निकालना हो, जैसे 54 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालिएगा सर? तो ध्यान दीजिएगा, कैसे निकालिएगा? देखिए यहां पे 54 50 से कितना ज्यादा है सर? तो बोलिएगा 4 ज्यादा है। अब 4 का स्क्वायर कीजिए ना, 4 का स्क्वायर कीजिए। 4 का स्क्वायर करने में क्या जाता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है। कोई डाउट नहीं सर। 50 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो आप 4 का स्क्वायर कीजिए। बात है समझ में? आप 50 का आधा कीजिए, 50 का आधा कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है? यहां पे ध्यान से देखिएगा, 54 का स्क्वायर कैसे निकाल रहे हैं? ये 50 से कितना ज्यादा है? तो आप बोलिएगा 4 ज्यादा है। जितना ज्यादा है उसका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, उसी का स्क्वायर तो हम यहाँ पे लिखे 16 सर। बात आ रहा है ना समझ में? उसी का स्क्वायर हम 4 ज्यादा है तो 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर हम यहाँ पे लिखे। अब क्या करना है आपको? 50 का आधा करना है। 50 का आधा आप जानते हैं कितना होता है? 25। अगर 4 ज्यादा है तो 25 में आप 4 को जोड़ दीजिए, कितना होगा? 29। और 29 16 आपका 54 का स्क्वायर है। 29 16 आपका 54 का स्क्वायर है। तो ये आप लोगों को समझ में आया? तो मैं आप लोगों के लिए एक यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूं। यहाँ पे 91 का स्क्वायर आप लोगों को निकालना है और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। दूसरा आपका 78 का कैसे निकालिएगा वो मैं ट्रिक आप लोगों को बता चुका हूं। तो आज का सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और
सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो इस क्लास को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज का टॉपिक में हम लोग स्क्वायर को सीखे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक में शानदार टॉपिक के साथ हम आएंगे और आप लोगों को सिखाने का चेष्टा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।